महाभारत में पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था। महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से कौरवों की हजारों योद्धाओं की विशाल सेना को पराजित करके विजय हासिल की थी। गांडीव धनुष अर्जुन को बहुत प्रिय था। यह धनुष जिसके पास भी रहता था उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इस धनुष को कोई भी अस्त्र शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इस धनुष के कारण ही उन दिनों सभी अर्जुन को महान धनुर्धर मानते थे। गांडीव धनुष की खासियत थी कि इसे अर्जुन के सिवाय कोई नहीं उठा सकता था। इसी तरह उसके तरकस के तीर कभी खत्म नहीं होते थे। गांडीव के साथ अक्षय तरकस उसे और भी शक्तिशाली बनाता था। आइए जानते हैं कि इस धनुष में ऐसी क्या खूबी थी जिससे इसकी आवाज से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। सवाल यह उठता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले यह अद्भुत धनुष अर्जुन को कैसे प्राप्त हुआ। इसको लेकर अनेक प्रचलित कथाएं हैं जिसके अलग अलग मत हैं। आइए जानते हैं। पहली कथा, कांडव ऋषि बाम्बी पर उगे बांस से बना था गांडीव धनुष। पौराणिक कथाओं के अनुसार कठोर तप कर रहे कांडव ऋषि के शरीर पर दीमकों ने बाम्बी बना दिया था। बाम्बी और आसपास की मिट्टी पर सुंदर गठीले बांस उगाए। ऋषि की तपस्या पूरी हुई तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान दिया, लेकिन जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कांडों के मुराद पर उगे बांस सामान्य नहीं हो सकते, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने खुद उसे काटकर भगवान विश्वकर्मा को दिया, जिन्होंने उससे 3 धनुष बनाए, शारंग, पिनाक और गांडीव धनुष बनाया। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने शंकर जी को दिया और उन्होंने देवराज इंद्र को दे दिया। इस तरह इंद्र के पास से पिनाक परशुराम और फिर राजा जनक के पास पहुंचा। राजा जनक की सभा में से श्री राम ने तोड़ा। गांडीव वरुण देव को मिला था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को सौंपा था, जिससे प्रार्थना करके अर्जुन ने उसे ले लिया था। मान्यता है कि गांडीव धनुष अलौकिक था। यह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था और अन्य लाखों धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। दूसरी कथा, खांडव पर्वत के खंडर में मिला था गांडीव धनुष। कौरव पांडव के बीच राज्य बंटवारे की कला के बाद धृतराष्ट्र ने खांडव पर्वत नामक जंगल देकर पांडवों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया था। पांडवों के सामने उसे नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना किनारे बिहार वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर होता था, फिर यह नष्ट हो गया और खंडर ही बचे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं तो अर्जुन पूछते हैं कि हम इसे कैसे राजधानी बना पाएंगे। ऐसे में श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, खांडव पर्वत को मायासुर ने बसाया था। वह चप्पे चप्पे को जानता है, आप उससे राजधानी बनवाए तो उचित होगा। स्मरण पर मायासुर श्री कृष्ण जी के सामने प्रकट हो गए और श्री कृष्ण अर्जुन और विश्वकर्मा को खंडर में ले जाते हैं, जहां खंडर में एक रथ मिलता है। मायासुर बताते हैं कि श्री कृष्ण ये सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह मनचाही जगह ले जाने में समर्थ है। रथ में कोमुख गदा है जिसे भीम के अलावा कोई नहीं उठा सकता है। यही गांडीव धनुष मिलता है जो अद्भुत और दिव्य है। दैत्यराज विश्वकर्मा जी ने शंकर जी की आराधना से हासिल किया था। श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर अर्जुन को दिया और कहा कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों को साध सकोगे। मायासुर अर्जुन को एक अक्षय तरकस भी देते हैं और बताते हैं कि इसके बाण कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसे खुद अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। विश्वकर्मा जी कहते हैं कि आज से ही आप इसके अधिकारी हो गए पांडव पुत्र। इसके बाद विश्वकर्मा और मायासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ निर्माण शुरू करते हैं तथा अग्निदेव ने तृप्ति मिटाने के लिए सौंपे अर्जुन को गांडीव धनुष। पौराणिक कथा के अनुसार वर्गवासियों ने राजा बलि से विश्व जीत के लिए यज्ञ करवाया था। इससे अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा बलि को सोने का दिव्य रथ, घोड़े, दिव्य धनुष और 2 अक्षय तीर दिए थे। प्रहलाद ने ना सूखने वाली दिव्यमाला और शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिया था।
इससे राजा बलि ने इंद्र को हरा दिया था। इसी तरह एक और कथा है कि श्वेतकी नामक राजा की यज्ञ में निरंतर 12 वर्षों तक धरतीपान से बाद अग्निदेव की तृप्ति के साथ साथ अपच हो गया था। वह ब्रह्मा जी के पास गए तो वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि वह खांडव वन जला देंगे तो विभिन्न जीव जंतु के खत्म होते ही अरुचि खत्म हो जाएगी। अग्निदेव ने कई प्रयत्न किए मगर इंद्रदेव ने तक्षक नाग जानवर की रक्षा के लिए खांडव वन नहीं जलने दिया। ऐसे में ब्रह्मा जी ने कहा कि अर्जुन और कृष्ण खांडव वन के निकट बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करें। अग्निदेव ने दोनों से भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की तो अर्जुन के यह कहने पर कि उनके पास धनुष, अमित बाणों से युक्त तरकस और वेग वाहन रथ नहीं है। अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान कर गांडीव धनुष, अक्षय तरकस, दिव्य घोड़ों से जुता रथ देकर अर्जुन को सौंप दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक ऐसी ही फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।